नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जी के स्वागत के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। 13 नवंबर को पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय जी और जयराम रमेश जी का आगमन हो रहा है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर में भी एक तैयारी और समीक्षा बैठक रखी गई है। हम बात करेंगे सोशल मीडिया के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश जी से कि वेद प्रकाश जी, क्या तैयारी है और जयराम रमेश जी और दिग्विजय जी आ रहे हैं, उनको लेकर पार्टी का क्या संदेश रहेगा? निश्चित तौर पे सर्वप्रथम जैसा कि आप सभी साथियों को यह मालूम है कि ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस संगठन का चुनाव जो है निरंतर प्रक्रियाधीन है, जिसमें 9000 से अधिक डेलीगेटों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अपना नेता चुनने का कार्य किया है। और उन्हीं के निर्देश पर आज हमारे भारत जोड़ो यात्रा के नेशनल कन्वेनर श्री दिग्विजय सिंह जी और ऑल इंडिया कांग्रेस मीडिया एवं सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय जयराम रमेश जी भी, दोनों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पटना के सदाकत आश्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में जो अभी संगठन में आमूल चूक और प्रदेश नेतृत्व में जो बदलाव की जो प्रबल संभावना है, वो अंतिम रूप में उससे मूर्त रूप देने के लिए और संगठन के वर्तमान स्टेटस की गहन समीक्षा के लिए ये दोनों प्रतिनिधि को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राहुल जी के प्रतिनिधि के रूप में बिहार आ रहे हैं, हम इन दोनों के बिहार आगमन पर इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग यह एक नारा देने का कार्य किए हैं कि दलालों से मुक्ति और सेकेंड लाइन की नियुक्ति, यह हम लोगों का महत्वपूर्ण मांग है। और इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हम लोग भी जिला संगठन के स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष या किसान कांग्रेस के बहुत सारे पदाधिकारीगण और प्रभारीगण, वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण, पूर्व प्रखंड अध्यक्षगण एवं सभी साथी इस बैठक में आज एक महत्वपूर्ण विमर्श कर रहे हैं। साथ में भारत जोड़ो यात्रा हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी जिले में, जो पर्व के वजह से बीच में अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था, परंतु अब राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जब एक मजबूत रूपरेखा तैयार की गई है, तो उनके इस मजबूत निर्णय के साथ हम लोग अपना कदम से कदम मिला करके इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जो बिहार सरकार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो हमारे 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का और आम लोगों का यह सपना है, सोच है कि हमारे वह मंत्री पंचायत के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बीच अपनी कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहुंचाए। जो कार्य अभी तक अधूरी रह गई है, उसकी मजबूत समीक्षा करें। इसके लिए हम लोग एक मुजफ्फरपुर में नागरिक अभिनंदन समारोह, जो हमारे पंचायती राज मंत्री जी हैं, उनके कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। और जल्द ही अगले 1-2 दिनों में मंत्री जी से मिलकर इस पर सहमति भी ले ली जाएगी। तिथियों की सहमति मिलते ही हम इस प्रेस माध्यम से आप सबों तक इस सूचना को सार्वजनिक करने का कार्य करेंगे। वेद प्रकाश जी, आपने कहा है दलालों से मुक्ति, आखिरकार दलाल कौन है और कांग्रेस क्यों दलालों से घिर गई, हम इस बारे में जानना चाहते हैं। कांग्रेस दलालों से नहीं घिरी है। कांग्रेस एक स्वतंत्र विचारधारा है, आज़ाद हिंदुस्तान की भी आवाज़ है और गुलाम हिंदुस्तान में भी आवाम की आवाज़ रही है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का कार्य किया। ऐसे तथाकथित लोग जो पार्टी संगठन में दिखावे की राजनीति करके और संगठन और हमारे नेतृत्व को गुमराह करके जिले प्रखंड में कमज़ोर करने की साजिश करते हैं, इंटरनली रूप से पार्टी विरोधी अभियान में शामिल होते हैं और वो सबसे आगे खड़े होकर के कहते हैं कि हम 35 साल पुराने कांग्रेसी हैं, तो निश्चित तौर पे यह समय की मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से यह पदभार ग्रहण करने के दिन ही घोषणा कर दिया था कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को यह जिम्मेवारी देने का कार्य करेगी। तो निश्चित तौर पे अच्छे दिन जो संगठन के हो सकते हैं, ये हम लोग इस कल्पना में हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो एक लंबे तो समय से जो एक परंपरा चली आ रही है
उस परंपरा में कहीं ना कहीं बदलाव होगी और राहुल गांधी के सपनों के भारत के लिए जो युवाओं का जो समर्थन उनके साथ है, उन्हें कहीं ना कहीं एक मजबूत जिम्मेवारी देते हुए हम लोग देखना चाहेंगे। राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का सपना लेकर वेद प्रकाश जी कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे मुजफ्फरपुर में ही कांग्रेस 2-3-4 गुटों में बटा हुआ है। खासकर जो जिला अध्यक्ष है उनके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि वो पार्टी संगठन पे ध्यान नहीं दे रहे। हम वेद प्रकाश जी से जानेंगे। वेद प्रकाश जी, अभी आपकी जो बैठक में ये बात सामने भी आई है कि जिला अध्यक्ष जी फ़ोन पर ही सारा काम कर रहे हैं, पार्टी कार्यालय में भी नहीं आते हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? यदि आप मीडिया के बंधु जिनकी पल पल की खबरें और नज़रें और निगहबान काफ़ी सनसनीखे और ब्रेकिंग होती है, तो यदि अगर द्वारा इस विषय की जानकारी मिल रही है तो निश्चित ही इसमें सत्यता होगी, क्योंकि नहीं, ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आप लोग के बैठक में ही बात सामने निकल के आई है। अब कार्यकर्ता संगठनात्मक विषयों पर जब चर्चा अपने परिवार के भीतर करते हैं तो सारे विषयों पर संवाद खुल के आपसी समन्वय में होती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यारो, वरना हम यूं ही बेवफा नहीं होते। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष की दास्तां, उनके कारनामों की दास्तां, ये हम नहीं उनके ही सर चढ़ के बोल रहा है। और पार्टी ने जिस उम्मीद से उन्हें पूरी ताकत के साथ स्वतंत्र प्रभार में 2-2 सहयोगी, एक अनुभव और ऊर्जा के मिश्रण 2-2 कार्यकारियों का साथ दिया था, मैं बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि अगर उनकी थोड़ी सी भी अगर संगठन के प्रति समर्पण, दायित्व, जागरूकता, जिम्मेवारी का ख्याल होता तो मुजफ्फरपुर जिला आज बिहार में यह क्रांतिकारियों की भूमि रही है, यह महान स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है, यह वीर वीरांगनाओं की भूमि रही है। तो ऐसे धरती को जो दोमुहा सांप की तरह, जो रात को जो है भाजपा के नेता से मिलते हैं और दिन में पकिया कांग्रेसी हो जाते हैं, तो हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। यदि कोई पद मिले न मिले, कोई जिम्मेवारी मिले न मिले, हम लोगों का एक ही संकल्प है, राहुल गांधी के सपनों का भारत बनाने में और उनके सपनों का संगठन बनाने में। निश्चित तौर पे पद पे रहे न रहे, गलत नीतियों का, गलत व्यक्तियों का, गलत व्यक्तित्व का, गलत विचारधारा का, और हमारे गांधी की जो विचारधारा है, वह जंगल में भी अकेला इंसान के रूप में रहूंगा तो उनके विचारों का अलग जगाता रहूंगा। वेद प्रकाश जी, संगठनात्मक जो चुनाव हो रहे हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके नए आए हैं, क्या बिहार में और मुजफ्फरपुर जिला में जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की संभावना दिख रही है? निश्चित तौर पे उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमारी एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलकर बिहार से और मुजफ्फरपुर से संबंधित विषयों पर हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया और उन्होंने भरोसा दिया है कि बिहार हमारी प्राथमिकताओं में है। जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसमें निश्चित तौर पे नव संकल्प के माध्यम से बदलाव होगा। और उन्होंने जिस रूप में हमें आश्वस्त करने का कार्य किया कि बिहार का संगठन अब वह संगठन नहीं रहेगा, बिहार का संगठन राहुल जी की तरह उनकी पूरी फौज सड़कों पर दौड़ता हुआ मिलेगा, जन समस्याओं को उठाता हुआ मिलेगा, भाई को भाई से गले लगाता हुआ मिलेगा और सरकार के गलत नीति और अत्याचार का पूरे तरीके से विरोध करता हुआ सड़कों पर दिखाई देगा। कांग्रेस रिवाइव होगी या नहीं, कांग्रेस में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता बदलाव के लिए कमर कस चुके हैं। दिग्विजय जी और जयराम रमेश जो राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, पुराने अनुभवी लोग हैं, ये लोग बिहार आ रहे हैं संगठन पर चर्चा करने के लिए। कई सारे मतभेद है कांग्रेसियों के बीच में, इन पे वो क्या काम करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए वेद प्रकाश जी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।